हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग की बारी आ गई है और दिल्ली में जो है उसका मेगा ऑक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। वहाँ पर बहुत सारी खिलाड़ियों की जो है वो चांदी हुई है, उन पर पैसा बरसा है। बरसे भी क्यों ना, क्योंकि महिला टीम ने, भारतीय महिला टीम ने जो है महिला वर्ल्ड कप में कमाल किया था। उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि भी भारतीय खिलाड़ियों पर जो है ना इस बार ऑक्शन में बहुत ज़्यादा पैसों की बारिश होने वाली है और वैसा ही कुछ देखने को मिला है। इस ऑक्शन में टॉप 5 खिलाड़ी जिन पे पैसा बरसा उनके बारे में आपको बताएंगे। साथ में एक हैरान करने वाली बात ये भी रही है कि भाई माँ की प्लेयर थी एलिसा हीली, 6 बार जो है T20 वर्ल्ड कप का खिताब उन्होंने अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ जीता है। उन पर किसी ने दाव नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया उस पर भी चर्चा करेंगे। ऋषभ पंत ने जो है वो माफ़ी मांगी है और एक वादा किया है अपने फैंस के साथ। क्यों माफ़ी उन्होंने मांगी और क्या वादा है वो भी बताएंगे। साथ में दिनेश कार्तिक ने, जो इतने सब लोग जो है बोल रहे हैं टीम इंडिया की हार के ऊपर, उन्होंने भी अपनी राय जो है वो रखी और बोला है कि भारत का ऑरा जो है ना वो हिंदुस्तान के अंदर वो समाप्त हो गया है। इन सब खबरों पर जो है वो चर्चा करेंगे, मगर शुरुआत WPL के साथ करते हैं, ऑक्शन के साथ करते हैं। ऑक्शन की पूरी जानकारी आपको जो है यहाँ पर देते हैं। दिखाएं जी ग्राफिक्स। WPL ऑक्शन में खिलाड़ियों पर जमकर जो है वो पैसा बरसा है। ऑक्शन में कुल 5 टीमों ने 67 खिलाड़ियों को जो है वो खरीदा। टीमों ने 40 करोड़ 8 लाख रुपए जो है वो खर्च किए। 23 विदेशी खिलाड़ी और 44 भारतीय खिलाड़ियों पर जो है वो बोली लगी है। 9 जनवरी से जो है WPL 2026 का ऑक्शन सीजन जो है माफ़ कीजिए वो शुरू होने वाला है और उससे पहले एक बढ़िया ऑक्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है, जिसके अंदर खिलाड़ियों पर खूब पैसा बरसा। जैसे कि उम्मीद की जा रही थी अंकिता, वैसा ही ऑक्शन रहा है और भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला इस ऑक्शन में देखने को मिला। बिल्कुल। और देखिए हर कोई बात कर रहा था कि भाई वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्या कुछ जो है वो छाप छोड़ेंगी महिलाएं, तो वो छाप छोड़ी है यहाँ पर। और हम लगातार बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो यहाँ पर WPL का जो कहीं ना कहीं हम चर्चाओं की बात कर रहे थे कि भाई WPL जो है वो कहीं ना कहीं आगे तक लेकर जाएगा, जहाँ पर भारतीय महिलाओं का एक बड़ा योगदान जो है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर भारतीय महिलाओं ने अच्छा प्रदर्शन भी किया। जब ऑक्शन की बारी आती है तो वहाँ पर मतलब इस बार भारतीय टीम को जो है वो भारतीय महिलाओं को जो है वो तवज्जो दी गई है और वो डिजर्व भी करती है। जिस तरीके से वर्ल्ड कप में उन्होंने प्रदर्शन किया था वैसा प्रदर्शन जो है वो WPL में भी हमने देखा था कि जैसे जैसे WPL आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है वो महिलाओं के क्रिकेट पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बहुत सारी जो महिला क्रिकेटर है उन्हें मौका मिल रहा है और खास तौर पर इन छोटी छोटी लीग्स पे जो है वो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जहां से आपके रास्ते जो है वो टीम इंडिया के लिए खुलते दिखाई देते। तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पर महिलाओं को जो है वो तवज्जो दी गई और खासतौर पर जो भारतीय महिलाएं उन्हें एक अच्छा मौका मिला है इस ऑक्शन में। बिल्कुल जी, उम्मीद भी यही की जा रही थी कि इंडियन टीम की जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है उनको जो है यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी। हर उस खिलाड़ी की बात भी यहाँ पर करेंगे जो ऑक्शन में थी और जो वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा थी, उस पर इंडिविजुअली बात भी करेंगे। मगर पहले आपको दिखा देते हैं कि टॉप 5 प्लेयर्स कौन सी रही जिन पर जो है सबसे ज़्यादा बोली यहाँ पर लगी है। टॉप 5 का ग्राफिक्स दिखाएं। इसमें इंडियन ने ही बाजी मारी है। सबसे पहले दीप्ति शर्मा का नाम आता है, 3.20 करोड़ रुपए की बोली लगी। यूपी वॉरियर्स ने उनको RTM के जरिए अपनी टीम में दोबारा से शामिल किया। दीप्ति पर अलग से भी बात करेंगे। अमिलिया कर 3 करोड़ रुपए मुंबई इंडियंस। शिखा पांडे 2.40 करोड़ रुपए यूपी वॉरियर्स। सोफी डिवाइन 2 करोड़ रुपए गुजरात जायंट्स और मैग लेनिंग जो है वो यहाँ पर 1.90 करोड़ रुपए यूपी वॉरियर्स में जो है उनकी यहाँ पर बोली लगी और वो वहाँ पर शामिल यहाँ पर हो गई हैं। तो ये टॉप 5 खिलाड़ी थी जिनके बारे में हमने आपको बताया। अब आ जाते हैं जी सबसे महंगी खिलाड़ी पर ऑक्शन की, वो है दीप्ति शर्मा, जो प्लेयर ऑफ दी टूर्नामेंट भी थी जब वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ और उनके ऊपर जो है दिल खोल कर बोली लगाई है। अपनी टीम ने बोली लगाई है, रिटेन नहीं किया था मगर शायद एक तरीके से गलती सुधारी है और यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी जो है उन पर बोली लगाई गई है। ऑक्शन की सबसे बड़ी बोली उन पर लगी है। दीप्ति के एक बार ग्राफिक्स दिखा दें, पॉइंटर्स दिखा दें, बता देते हैं पहले खबर, फिर उन पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अब उनमें उपयोगिता देखी जा रही है नतीजे देने के बाद ऐसा हुआ है। और अक्सर स्पोर्ट्स में और इंडियन क्रिकेट में या फिर इंडियन स्पोर्ट्स में यही देखा जाता है, जब आप नतीजे दे देते हो उसके बाद ही आपकी जो है वाहवाही होती है, उसी के बाद आपके पैसों की बारिश होती है, उसी के बाद आपको सम्मान मिलता है। वो संघर्ष जो है वो कोई बाय यहाँ पर नहीं करता। दिखाएं जी पॉइंटर्स दिखाएं अगले। ऑक्शन में ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी जो है ना वो रही है। RTM के जरिए यूपी वॉरियर्स ने 3.20 करोड़ रुपए में उनको अपने टीम के साथ जोड़ लिया है। यूपी वॉरियर्स ने 60 लाख रुपए ज्यादा देकर खरीदा है।
महिला वर्ल्ड कप की 7 महिला वर्ल्ड कप जो हुआ था उसकी 7 पारियों में दीप्ति ने 215 रन बनाए थे और 22 विकेट झटके थे। दीप्ति के नाम WPL के 25 मैचेस में 507 रन हैं और 27 विकेट हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि महिला वर्ल्ड कप में ये खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी। ऑलराउंडर हैं दीप्ति शर्मा और जॉइंट सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर एवर सोल्ड एट दी WPL ऑक्शन। स्मृति मंधाना जो है वो पहले उनसे उनका नंबर आता है, उसके बाद दीप्ति का ही यहाँ पर नंबर आएगा। एक तरीके से गलती जो है वो यहाँ पर सुधारी है। 60 लाख रुपए महंगी पड़ गई वो गलती यूपी वॉरियर्स को। बिल्कुल, और देखिए अच्छी बात है कि उन्हीं की टीम ने उन्हें खरीदा भी है, क्योंकि वर्ल्ड कप का असर कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिला है। जिस तरीके से महिलाओं ने प्रदर्शन किया, खासतौर पर दीप्ति जो मतलब ऑलराउंडर कह लीजिए, जब बल्लेबाजी की बात आई तो वहाँ पर बल्लेबाजी से भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया, और जब गेंदबाजी की बात आई वहाँ पर भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और मैच को जिताया। भारतीय टीम को जो है वो पहली बार महिला वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने में बड़ा ही योगदान यहाँ पर दीप्ति शर्मा का रहा है। और जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है उनका, और जब शुरुआत हो रही थी, जब बोली लग रही थी तो अनसोल्ड यहाँ पर बहुत सारी जो फ्रेंचाइजी उन्होंने नहीं खरीद रही थी, लेकिन फाइनली यहाँ पर यूपी की टीम ने उन्हें खरीदा है और यूपी की टीम ने बोली लगाई है। तो बड़ी बात है कि उन्हें और भी ज्यादा महंगी प्राइस में जो है वो टीम में शामिल किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये सीजन शुरुआत होगी तो वहां से क्या कुछ प्रदर्शन कर पाएंगे। और ये लगातार बात हो रही थी कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो ओहदा बढ़ा है भारतीय महिलाओं का, वो काफी हद तक बढ़ा है। और जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय महिलाओं ने किया है, हर एक खिलाड़ी का एक अलग तरीके का योगदान रहा है। तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पर दीप्ति जो है वो सबसे ज्यादा महंगी प्राइस में यहाँ पर जो है वो टीम ने शामिल किया, यूपी की टीम ने शामिल किया। जो गलतियां पहले हुई थी उन गलतियों को शायद उन गलतियों को जो है वो सीख के और उन गलतियों को जो है वो सुधारने का काम यूपी ने किया। तो फाइनली फिर से अपनी टीम में शामिल हो चुके हैं दीप्ति शर्मा। उम्मीद करते हैं कि वैसा ही प्रदर्शन करें जैसा वर्ल्ड कप में उन्होंने किया था। बिल्कुल जी, वर्ल्ड कप के प्रदर्शन की बात हो रही है तो वर्ल्ड कप पर आ ही जाते हैं जी। वर्ल्ड कप में देखिए कुछ तो खिलाड़ियों को रिटेन किया गया था जो इंडियन टीम का हिस्सा थी, वर्ल्ड कप में खेल रही थी, और कुछ को जो है अपनी अपनी फ्रेंचाइजियों ने रिलीज कर दिया था। तो इन टोटल वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड था उसके अंदर से 9 खिलाड़ी जो हैं वो ऑक्शन के अंदर थी, और उन 9 में से 8 खिलाड़ियों पर जो है अच्छी खासी बोली लग गई। ये सिर्फ एक खिलाड़ी है जिसको किसी ने अपनी टीम में शामिल नहीं किया। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं पहले उन 8 खिलाड़ियों की, उसके बाद वो 9वें खिलाड़ी पर भी बात करेंगे। दीप्ति शर्मा जैसे मैंने बताया 3.20 करोड़। श्री चरणी दिल्ली कैपिटल्स ने उनको लिया 1.30 करोड़ में। अरुंधति रेड्डी RCB में यहाँ पर 75 लाख रुपए में। रेणुका सिंह ठाकुर गुजरात जायंट्स 60 लाख रुपए में। क्रांति गौड़ यूपी वॉरियर्स में 50 लाख। राधा यादव रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में 65 लाख। हरलीन देओल यूपी वॉरियर्स में 50 लाख और स्नेह राणा दिल्ली कैपिटल्स में 50 लाख की बोली के साथ गई हैं। ये खिलाड़ी हैं। पहली बात तो ये इसका पहला आयाम ये है कि भाई अब आप इसको दो तरफा मानिए। WPL में बेसिकली BCCI ने वुमेन्स क्रिकेट में इन्वेस्ट किया, WPL को लेके आया गया। WPL के अंदर खिलाड़ियों के हौसले बढ़े, जिगर खुला, सीखने को मिला फॉरेन प्लेयर से, फॉरेन कोचेस से, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके एक नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो गया। परफॉर्मेंस जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर देखने को मिला कि आपने पहली बार जो है सीनियर लेवल पे वर्ल्ड कप जो है वो अपने नाम किया। अब इसका जिसे कहते हैं ना भाई उल्टा रेसिप्रोकेट इफेक्ट भी हुआ कि जब आप पे इन्वेस्ट किया गया, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ी, अब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है तो अब आपको भर भर के पैसे भी और वो सम्मान भी जो है वो दिया जा रहा है। और वो इस लिस्ट के अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि जो वर्ल्ड कप में जो भारतीय टीम की 9 महिलाएं थीं जो आईं ऑक्शन के अंदर, उनमें से 8 को जो है वो फ्रेंचाइजियों ने भरोसा उन पर जताया। पैसे किसी को ज़्यादा मिले किसी को कम मिले वो उतना मैटर फिर भी नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हर उस खिलाड़ी के ऊपर जो है भरोसा जताया गया जो कि ऑक्शन में था, उसको वो सम्मान दिया गया, उस पर ये विश्वास किया गया कि भाई अगर इन्हें टीम में लोगे तो ये डिफरेंस जो है वो पैदा करेंगे। बिल्कुल, और देखिए मतलब असर पड़ता है जब आप एक चैंपियन बन जाते हैं, उसके बाद से आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाती है। आप एक इंडिविजुअल प्लेयर की बात करें वो भी उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, और उन्होंने वो किया है। जब आप वर्ल्ड कप में कर सकते हो तो आप छोटी छोटी लीग्स में जो है वो अच्छा कर सकते हो। और जिस तरीके से प्रमोट किया गया WPL को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय महिलाओं ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, और हर एक महिला हम लगातार बात कर रहे हैं कि हर एक महिलाओं का एक अलग तरीके का योगदान जो है वो वर्ल्ड कप में रहा है। हर एक खिलाड़ी का योगदान अलग तरीके से रहा है। जिस मैच में हमने देखा है कि जहाँ पर राधा यादव की जब बात होती है तो भले ही वो फाइनल
मुकाबला नहीं खेल पाई थी, लेकिन बहुत सारे मैचेस में उनका एक बड़ा योगदान था। बहुत सारे मैचेस में उन्होंने मैच को जिताया भी था और हर एक खिलाड़ी जो है वो अपने आप में वो मादा रखता है। वो वैल्यू बनाने की बात जब होती है ना, तो यहाँ से आपकी वैल्यू बढ़ती है कि आप वर्ल्ड चैंपियन है। वर्ल्ड क्लास क्रिकेट में जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय महिलाओं ने किया है, मतलब पहली दफा ऐसा कारनामा वर्ल्ड कप के जो कहते हैं ना कि लगातार अगर आपको मौके मिलते हैं, उस मौके का आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं ने वही करके दिखाया। और जब विमेंस प्रीमियर की बात होती है तो यहाँ पर लगातार जो हर एक सीजन में हमने देखा है ना कि कुछ ना कुछ ऐसे खिलाड़ी निकलकर सामने आते हैं जहाँ से उन्हें टीम इंडिया में मौका मिलता है। और चाहे वो आईपीएल की बात हो, चाहे वो WPL की बात हो, हर एक जो लीग्स होती है वहाँ से जो है वो आप निकलते हैं, एक स्टार निकलता है, वहाँ से टीम इंडिया में मौका मिलता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर उमा छेत्री को मौका ना मिला, थोड़ा सा उनके लिए जो है वो डिसअपॉइंटिंग रहा है, अनसोल्ड रही है। लेकिन हाँ, बाकी के जो प्लेयर्स रहे, 9 में से 8 जो खिलाड़ी रही हैं, उन्हें जो है वो टीम में शामिल किया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर वर्ल्ड कप का एक अच्छा मौका मिला है और यहाँ से आपको आगे आने वाले मैचेस के लिए भी अच्छा मौका मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी महिला खिलाड़ियों को जगह दी गई है, उन्होंने भी वो इस सीजन जो है वो अच्छा प्रदर्शन करें। बिल्कुल जी, उमा छेत्री को जो है बस वही थी जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थी। एक मैच खेला था उन्होंने बस, ठीक है। हाँ, उसमें भी मौका नहीं आया था क्योंकि बल्लेबाजी आई ही नहीं थी। परफॉर्मेंसेज उस तरीके से दिखी ही नहीं उस मंच के ऊपर। हर एक को मौका मिल भी नहीं सकता, 11 खिलाड़ी खेल सकते हैं एंड यू वांट योर बेस्ट 11 ऑन दी फील्ड ताकि आपके पास जीतने के चांसेस बढ़े। उन पर किसी ने बोली नहीं लगाई है, उनके हाथ खाली रहे हैं, मगर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो जहाँ भी मौका मिले। चलिए जी, एक हैरान करने वाली चीज़ और देखने को मिली है। हर कोई जानता है, जो भी महिला क्रिकेट को थोड़ा बहुत फॉलो करता है, कि एलिसा हीली कौन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन है, मार्की प्लेयर थी WPL ऑक्शन के अंदर, मगर उनको खरीदार कोई नहीं मिला। दिखाते हैं जी उनकी इन्फॉर्मेशन पूरी। मार्की प्लेयर एलिसा हीली पर किसी ने बोली नहीं लगाई। ऑक्शन से पहले यूपी वॉरियर्स ने उन्हें रिलीज कर दिया था। पिछले सीजन चोट की वजह से WPL नहीं खेल पाई थी। वर्ल्ड कप के दौरान भी उनको चोट लग गई थी, फिर जो बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट था वहां पर वो नहीं खेल पाई थी। ऑस्ट्रेलिया के साथ 6 बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब उन्होंने जीता है। एक बड़ी खिलाड़ी है, बड़ा नाम है। जब प्रदर्शन करने का मौका मिला वर्ल्ड कप के अंदर तो प्रदर्शन अच्छा रहा, मगर फिर चोटिल हो गई। मे बी ये सोच के कि भाई वो शायद पूरी तरह फिट नहीं है। एलिसा हीली पे किसी ने दाव लगाने की कोशिश यहाँ पर नहीं की। पिछला सीजन भी वो नहीं खेल पाई थी चोट की वजह से, अभी भी महिला वर्ल्ड कप में चोटिल हो गई थी। बड़ी खिलाड़ी हैं, बड़ी रकम देनी पड़ेगी, उसके बाद वो अवेलेबल हों, पूरी तरह फिट हों या नहीं हो, बिकॉज प्रदर्शन तो पैमाना नहीं हो सकता। प्रदर्शन पैमाना नहीं हो सकता, एक्सपीरियंस पैमाना नहीं हो सकता, वो भर भर के प्रदर्शन बहुत अच्छा है। ओनली थिंग इज आई थिंक फिटनेस कंसर्न्स होंगे और कोई कारण नहीं बन सकता। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मतलब जो मतलब ऑस्ट्रेलिया को 6 बार वर्ल्ड कप का खिताब जिता चुकी हैं, वो एक्सपीरियंस मैटर करता है। अच्छी बल्लेबाज भी हैं और हमने इस टूर्नामेंट में देखा था वर्ल्ड कप में, वहाँ पर उनका प्रदर्शन भी काफ़ी बढ़िया था। लेकिन हाँ, जब इंजरी की बात आती है, जब फिटनेस की बात आती है, तो वो सबसे आगे जो है वो हर खिलाड़ी के लिए रहता है कि भाई वहाँ से आप अपनी फिटनेस कैसी है, क्योंकि लगातार अगर आप इंजर्ड हैं तो आप मैच में कंट्रीब्यूशन भी नहीं दे पाएंगे और रकम में अगर आपको खरीदा जाता है बड़ी रकम में, तो उस हिसाब से जो है वो आपको प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। तो शायद यही रहा होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस की बात करें, प्लेयर की बात करें तो मतलब वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स की लिस्ट में वो शुमार हैं। और जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है उनका और जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम को जो है वो आगे लेकर गई हैं और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी जिताया है उन्होंने, 6 बार जो है वो टीम का हिस्सा भी रही है, तो बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, अच्छी प्लेयर है, अच्छी प्लेयर के तौर पर वो उन्होंने वर्ल्ड कप में भी टीम का योगदान दिया था। हालांकि फिर मैचेस कुछ नहीं खेल पाए थे, लेकिन हाँ, उनका प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया था और आई थिंक फिटनेस कंसर्न यहाँ पर उनका रहा होगा, क्योंकि अभी तक तो उनका प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया था। लेकिन हाँ, जो लगातार फिटनेस कंसर्न रही, अगर आप ठीक नहीं होते हैं, अगर आप मैच में अवेलेबल नहीं होंगे, तो शायद इसी वजह से जो है वो अनसोल्ड रही। बिल्कुल जी, अनसोल्ड रही हैं। चलिए जी, कोई बात नहीं, मगर द वर्ल्ड इज़ नॉट लॉस्ट। ठीक है, आप प्रदर्शन करेंगे, आपको खरीदार पिछले अगले ऑक्शन में कोई ना कोई यहाँ पर मिल ही जाएगा। इट्स मैटर ऑफ फिटनेस, नॉट प्रदर्शन। पैमाना वो नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने अपने आप को साबित यहाँ पर किया हुआ है। चलिए जी, वुमेंस के बाद अब बात करते हैं मेंस की। टीम इंडिया की हार पर जो है वो हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। दिनेश कार्तिक ने भी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने एक बड़ी बात बोल दी है। कितना सच है, कितना इसको सीरियसली लिया जाए, देखिए डेंट तो है। पहले बयान दिखा देता हूँ, उसके बाद चर्चा करेंगे और फिर पंत की भी बात करेंगे, जो वादा उन्होंने फैंस के साथ किया है। टेस्ट क्रिकेट में भारत का दबदबा अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसके पीछे का कारण है कि भारत पिछली 3 टेस्ट सीरीज में 2 हार गया, जिसमें 2 सीरीज में भारत को क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी। पहले टेस्ट टीमें भारत आकर खेलने से डरती थी, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा होगा कि टीम इंडिया को भारत में हराया जा सकता है। टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए अब ये काफ़ी मुश्किल समय है।
काफ़ी मुश्किल समय की ओर जो है दिनेश कार्तिक इशारा कर रहे हैं कि भाई ये जो हो गया उसे वन ऑफ समझ के न्यूजीलैंड की तरह अब नहीं भूला जा सकता। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हो गया, अब ये समय जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं कटेगा। जब आप हार रहे होते हो, जब आप डाउन होते हो, तो फिर वो दिन आसानी से नहीं कटते, वो बड़ी मुश्किल से कटते हैं। जब आपकी अच्छा समय होता है, जब आप जीत रहे होते हो, तो दिन कब बीत जाते हैं पता नहीं लगता। तो दिनेश कार्तिक प्रोबेबली उसी मेहनत, उसी संघर्ष, उसी ग्राइंड की ओर इशारा कर रहे हैं जिससे कम से कम अब टेस्ट टीम को गुजरना पड़ेगा, और वो लग भी रहा है। बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि देखिए मतलब आप बैक टू बैक अगर 2024 से पहले की बात करें तो मतलब विराट की कप्तानी में जो है वो टेस्ट सीरीज तो नहीं आ रहे थे, लेकिन हाँ 2 मैच वहाँ पर आपको हार का सामना करना पड़ा था। और अपने ही घर पर आप इस तरीके से अगर मैच को हारेंगे, मैच को गंवाएंगे, क्लीन स्वीप आप होंगे, तो सवाल उठने लाजमी है। क्योंकि साल 2024 में न्यूजीलैंड ने आपको हराया था 0-3 से, जो है वो आपको हराया था। उसके बाद साउथ अफ्रीका भी आपको हरा रही है, तो फिर आपकी गिनती जो है वो कहीं ना कहीं इसमें होगी कि भाई आप छोटी टीम के सामने जो है वो भले ही एक अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन जब बात आती है बड़ी टीमों की, जब बात आती है वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स के सामने खेलने की, वहां पर आप उन्हें टैकल नहीं कर पाते। तो शायद यही गलतियां जो है वो भारतीय टीम लगातार कर रही है। 2024 में भी की थी वही गलती, और 2025 में भी वही गलतियां यहाँ पर टेस्ट मैच में नजर आई। क्योंकि नंबर 5 में अभी तक तो मैंने देखा नहीं था कि पॉइंट्स टेबल पे इतना खराब प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा। हमेशा जो है वो नंबर 1 का ताज जो है वो भारतीय टीम के सिर पर रहा है टेस्ट फॉर्मेट में। लेकिन इस तरीके का प्रदर्शन अगर लगातार करते रहेंगे, क्योंकि लगातार बातें हो रही कि भाई एक्सपेरिमेंट जो है अगर आप करेंगे, खासतौर पर आप लिमिटेड ओवर्स में जो है वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब आप लंबे फॉर्मेट की बात होती है, टेस्ट मैच की बात होती है, तो वहां पर आप किसी भी प्लेयर को जो है वो एक जगह देंगे। आप जगह इसलिए देंगे क्योंकि वो लंबा फॉर्मेट, वो लंबे समय तक खेल सके इस फॉर्मेट को। और लगातार हर कोई कह रहा है कि भाई अनिल कुंबले ने भी कहा कि अगर किसी प्लेयर को आपको नंबर 3 पर खिलाना है तो उसे मौका आप देना पड़ेगा, 13 से 14 मैचेस आपको खिलाने पड़ेंगे, तब जाकर जो है वो उस जगह को फुलफिल कर पाएगा। तो शायद यही चीजें कह रहे हैं यहाँ पर दिनेश कार्तिक भी, जो ऑरा विराट की कप्तानी में था, जो ऑरा जो है वो बाकी प्लेयर्स की कप्तानी में था, वो ऑरा जो है वो अभी तक यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। क्योंकि अगर आप देश के बाहर हारते हैं तो चीजें होती है कि भाई आपकी फेवर में पिच नहीं थी, आपके फेवर में कंडीशंस वहाँ की नहीं थी, वेदर वहाँ की मुताबिक आपका नहीं था। लेकिन जब आपके मुताबिक ही पिच विकेट्स दी जा रही है, जब आपके मुताबिक ही कंडीशंस है, जब आपका ही जो ग्राउंड है वहाँ पर ही अगर आप ऐसा प्रदर्शन करेंगे तो सवाल उठने लाजमी है। बिल्कुल जी, सवाल तो लगातार उठ रहे हैं, बस ये इसका जवाब जो है वो प्रदर्शन से ही दिया जा सकता है। मगर जवाब जो है वो सोशल मीडिया के जरिए भी दिया जा रहा है, क्योंकि इतनी बुराई हो रही है। तो अब हर कोई निकल के, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का मौका नहीं मिला, वो सोशल मीडिया के जरिए जो है ना वो अपना बयान दर्ज करा रहा है। बेसिकली ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि भाई नेगेटिविटी को कम करने की, और जो माहौल इतना गर्मा गया उसको थोड़ा सा शांत करने की। मगर बात उससे नहीं बनती। बात जो है, जैसे होता है ना भाई, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं भाई पैसे की बात पैसे से ही सॉल्व होती है, वैसे ही प्रदर्शन की बात जो है ना वो प्रदर्शन से ही सॉल्व होती है, वो बयानों से नहीं होती। मगर ऋषभ पंत ने एक बयान दिया है सोशल मीडिया पर, इमोशनल एक मैसेज जो है उन्होंने लिखा है। दिखाते हैं जी वो मैसेज क्या है, फिर उस पर जो है वो बात करते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हम पिछले 2 हफ्ते में अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सके। एक टीम और व्यक्ति के तौर पर हम हमेशा हाई लेवल पर परफॉर्म करना चाहते हैं और करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। अफसोस है कि हम इस बार उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके, लेकिन खेल आपको एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर भी सीखना, ढलना और आगे बढ़ना सिखाता है। भारत को रिप्रेजेंट करना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। हम जानते हैं कि ये टीम क्या कर सकती है और हम एक टीम और व्यक्ति के तौर पर मजबूत और बेहतर वापसी करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। फिर से इकट्ठा होंगे, फिर से फोकस करेंगे, रीसेट करेंगे। आपके अटूट सपोर्ट और प्यार के लिए धन्यवाद। मोटा मोटा ये बात उन्होंने बोली, और आखिरी में जय हिंद जो है ना वो यहाँ पर ऋषभ पंत ने बोल दिया है। हो सकता है दिल से ही बोला हो, हम तो यही मान रहे हैं, मगर दिल से ही बोला हो। मगर जिन हालातों में अब ये बयान सामने आ रहे हैं ना सोशल मीडिया के जरिए, ये ना पीआर एक्टिविटी ज़्यादा लग रही है कि डैमेज कंट्रोल करने वाली, कि भाई ठीक है एक मैसेज दो, फैंस उतने ज़्यादा जो है वो नाराज़ हो जाएं, बात जो है वो मीडिया में बढ़ती चली जाए, माहौल बहुत ज़्यादा गर्मा जाए, कुछ चेंजेस करने पड़ जाएं। शायद इससे भी थोड़ा सा ना डरे तो मैं नहीं कहूँगा शब्द, मगर ये है कि भाई उस चीज़ को थोड़ा मेलो डाउन करने के लिए खिलाड़ियों के बयान सामने आए। बिल्कुल, और देखिए हर कोई यही सुनना चाह रहा है कि भाई आपने गलतियां क्या की। वो गलतियां अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो शायद वो गलतियां फैंस भी मान जाएंगे, और वो गलतियां जो आपने की हैं वो आपको खुद भी पता है कि भाई जो चेंजेस आपके साथ हुए हैं, जो आपने कंडीशंस को जो है वो समझ नहीं पाए। कोई भी बल्लेबाज, कोई भी ऐसा खिलाड़ी आप उठाकर देखिए उस प्लेइंग 11 में जो खरा उतरा हो, मतलब कोई ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आया। साउथ अफ्रीका टीम की तारीफ करनी बनती है, जिस तरीके का प्रदर्शन उनके मतलब टेल एंडर कर रहे हैं, चाहे वो मुथुस्वामी के बाद हो। मार्को यानसन ने 93 रन की पारी खेली थी, आपको याद होगा, जहां पर बुमराह जैसे खिलाड़ी, सिराज जैसे खिलाड़ी जो है वो आउट नहीं कर पा रहे थे। तो तमाम सारी चीजें हैं, अगर आप वहां पर अच्छा नहीं करेंगे तो आपकी
आलोचना होगी। हालांकि बहुत सारे ऐसे मैंने मैचेस देखे, टूर्नामेंट्स देखे, वर्ल्ड कप 2023 की बात हम करेंगे जहां पर हर कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी फाइनल हम नहीं जीत पाए थे। उसके बाद भी फैंस ने जो है वो प्यार जताया कि आपने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, आपने वो अप्रोच दिखाई, आपने जीतने की जो पूरी ताकत थी वो लगाई। लेकिन इस मैच में भारतीय टीम जो है वो कहीं पे भी नजर नहीं आया था। पहले मैच की बात करें तो दोनों के हिसाब से हालांकि पिच नहीं थी, बल्लेबाजी नहीं अच्छी हो रही थी, गेंदबाजी जो है वो थोड़ी बहुत अच्छी वहां पर दिखाई दी, लेकिन जब दूसरा मौका आपको मिला तो वहां पर कोई भी खिलाड़ी मैच को ड्रॉ भी नहीं करवा पाया और ये सीरीज जो है वो हाथ से हमारे चली गई। बिल्कुल जी, सरेंडर वाला मामला था। अब वो टेम्परमेंट की कमी थी, स्किल की कमी थी, मानसिकता की कमी थी, क्या कमी थी, नहीं कमी थी, वो टीम को समझना है और अपने आप को करेक्ट करना है। बयान ठीक है, विश्वास जताना कि भाई आप हम पे विश्वास बनाए रखें, ये बात भी ठीक है, ये आपका हक है। आप बोल सकते हैं कि भाई आप हम पे विश्वास बना के रखें, हम आपको प्रदर्शन करके देंगे, मगर उसको जो है मैदान पर उतारना भी होगा। व्हाइट बॉल क्रिकेट की कामयाबियां रेड बॉल क्रिकेट की नाकामयाबियों को नहीं ढक सकती, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। कम से कम ये साउथ अफ्रीका के हार के बाद जो हो हल्ला मचा है उसने यही दिखाया, तो वहाँ पर भी उतनी ही मेहनत की ज़रूरत होगी। चलिए जी, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। थोड़ी सी बस गुजारिश आपसे ये है कि स्पोर्ट्स 9 को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मुझे और अंकिता को दीजिए इजाज़त। टाटा बाय बाय।